बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक केस का जो फैसला है वो आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये फैसला क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ की चीखें और हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है। मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त क्यों सटपटा चुकी है, कुछ इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। जनरल फैज़ हमीद साहब का एक मरतबा फिर से जो नाम है वो लिया गया है, ये क्या चक्कर हुआ है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल जो है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आज के व्लॉग में शेख रशीद साहब का जो तज़किरा है वो मैं करूंगा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक बड़े अहम राज से जो पर्दा है वो उठाया है। और मामला कुछ इस तरीके से हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या एक गैदरिंग के दौरान शेख रशीद साहब से ये सवाल किया गया कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब को नेक्स्ट जो आर्मी चीफ़ है वो बनाना चाहते थे, क्योंकि सारा जो मामला हुआ है हुकूमत की तब्दीली, नून लीग जो है वो खुद इस हवाले से इकरार कर चुकी है कि चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो आर्मी चीफ़ तैनात करके, ज़ाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अपनी मर्ज़ी का ही तैनात करेंगे। यानी कि उनका ये कहना था कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को तैनात करना चाहते थे और फिर उसके बाद जो उनके मुकदमात थे उसके लिए भी एहतसाब अदालतें और जजेस जो थे वो आ रहे थे। तो इस वजह से उनको ये डर था कि सारे के सारे हम जेल में चले जाएंगे तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिरा दी जाए। तो बहरहाल इसमें हुआ ये कि शेख रशीद साहब की जानिब से आज ही इस अहम राज से पर्दा उठाया गया है और शेख रशीद का ये कहना है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ जो है वो तैनात नहीं करना चाहते थे। जिस पर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर जनरल फैज़ हमीद नहीं थे तो फिर उनकी जगह पर आखिर इमरान खान साहब किसे लाना चाहते थे, तो इस पर शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये नाज़रीन एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर भी, और एक जो मेरा अपना भी ओपिनियन है। अगर जो कुछ गुज़श्ता दिन कुछ दिन गुज़रे हैं इनमें अगर आप देखें भी तो जनरल सरफराज साहब जो हैं जो कि शहीद हुए, एक वो जो हेलीकॉप्टर जो गिरकर जो है वो तबाह हुआ था, तो बहरहाल उस तरफ जो इशारा है वो जाता है एक मेरे ओपिनियन में भी। और ख़ैर वैसे इस हवाले से भी जो बहुत सारे मामलात हैं वो इस वक्त चल भी रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब की जानिब से ये जो एक अहम राज है इससे पर्दा उठाया गया है। अब इमरान खान साहब की प्लानिंग क्या थी, बहरहाल इस वक्त तो आर्मी चीफ़ से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें नई अपडेट ये आई है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि नया आर्मी चीफ़ कोई भी हो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी साइड पर नाज़रीन लंदन में भी इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं और अपडेट्स ये हुई हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ जिनके दरमियान नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कौन जो है वो शख्स होगा जिसे नया आर्मी चीफ़ जो है वो तैनात किया जाएगा, इस मामले के ऊपर इख्तलाफ था। बहरहाल दोनों जो है वो अब सेम पेज पर आ गए हैं, डिस्कशन हुई है, कुछ पैगामात भी पहुँचाए गए हैं और एक नाम के ऊपर वहाँ पर इतफ़ाक़ हो चुका है कि ये एक नाम ये वाला है जिसकी तैनाती जो है वो बतौर आर्मी चीफ़ की होनी है। इससे पहले आसिफ जरदारी के हवाले से डिटेल सामने आई थी और इमरान खान साहब ने भी जो एक मशवरा दिया था कि जनरल बाजवा जो हैं इनको तोसी दे दी जाए और इलेक्शन होने के बाद जो भी नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा फिर वो आकर अवामी मैंडेट उसके पास होगा तो वो आर्मी चीफ़ जो है वो नया तैनात कर दे। और आसिफ जरदारी ने भी नवाज़ शरीफ से ये कहा था, लेकिन नवाज़ शरीफ के इनकार के बाद कि नहीं हमें नए आर्मी चीफ़ की ही तैनाती करनी चाहिए। तो बहरहाल ये मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुआ था और वैसे ही सारा जो इस वक्त मामलात हैं वो एक तैनाती के गिर्द ही घूम रहे हैं। बहरहाल आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक नाम के ऊपर इतफ़ाक़ हो चुका है, सोर्सेज का ये दावा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ से असल में अप्रूवल होनी है उस साइड से भी ये जो तमाम तर चीज़ें हैं या आप यूँ कह लें कि ज़ाहिर सी बात है उनको भी लूप में लेना है तो उनको भी लूप में लिया गया है और उनसे भी जो मुशावरत या बातचीत जो है वो इस वक्त चल रही है। तो बहरहाल यहाँ तक जो मामलात हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन साथ ही शरीफ ख़ानदान को या मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम दे दिया गया है कि इलेक्शंस होंगे
और शरीफ ख़ानदान जो है या मौजूदा इम्पोर्टेड जो हुकूमत जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जहनी तौर पर तनाव का शिकार है, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और ख़ास तौर पर उनका जो एक प्लान था कि इमरान खान साहब की जब उन्होंने हुकूमत भी गिराई और बताया कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल मकबूल हैं ही नहीं, लेकिन उसके बाद जो 2 ज़िमनी इलेक्शंस हो चुके हैं इनमें इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है जिस तरह से वो सामने आई है उसने भी अहम हल्कों को सोचने के ऊपर मजबूर किया। और फिर ये जो इलेक्शंस के हवाले से पैगाम दिया गया है कि इलेक्शंस तो होने ही होने हैं, तो इस चीज़ ने शरीफों को और जरदारियों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो ख़ुद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएंगे और उन्हीं की हुकूमत बनेगी। और इस चीज़ का जो है वो मैं एक मरतबा पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो है इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने एक तड़ी भी लगाई है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है तो फिर उसके बाद वो भी एक लॉन्ग मार्च या खैर उनके साथ क्या लोगों ने निकलना, बहरहाल वो भी इसी तरह से हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की नहीं चलने देंगे। लेकिन उनकी ये जो धमकी है वो काम नहीं कर सकती। अवाम इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और उस वक्त जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और वो जो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे तो उस वक्त कौन सी अवाम थी जो कि सड़कों पर निकली थी। तो अब तो वैसे ही इनका जो पट्टा है वो बैठ चुका है। तो इस वक्त बेशक ये धमकियाँ लगाते रहें, लेकिन ये इमरान खान साहब की हुकूमत के अगेंस्ट जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं ला सकते। लेकिन खैर इससे इनकी जो जहनी तनाव है उसका अंदाज़ा हो सकता है कि ये इलेक्शन इस वक्त क्यों नहीं चाहते, लेकिन इन्हें ये पैगाम दे दिया गया है कि इलेक्शंस करवाने हैं। और नेक्स्ट जो 10 डेज़ हैं इस हवाले से पेशन गोई भी शेख रशीद की जानिब से की गई है। नेक्स्ट 10 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों के अंदर आर या पार का फैसला होगा। या तो इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी या तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और फिर मौजूदा हुकूमत जो है इनके बचने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और इनको घर जाना ही जाना होगा। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के नतीजे में मौजूदा हुकूमत सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा नाज़रीन पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी जो अफवाहें थी या जो बाज़गश थी वो चल रही थी कि पंजाब में तब्दीली, आसिफ जरदारी की मुलाकातें, इस हवाले से कुछ डिटेल में पहले भी आपको दे चुका हूँ कि आसिफ जरदारी ने लाहौर में डेरे जो है वो डाले थे और पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कोशिशें कर रहे थे। और नवाज शरीफ का भी यही एक उनका जो डील थी वो ये चाहते थे कि डील इस तरह से हो कि पंजाब हुकूमत की भी तब्दीली हो और फिर उनकी नाअहली भी ख़त्म हो और फिर वो गिरफ्तार भी ना हो और फिर वो वतन वापस आएँ और फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठें। तो बहरहाल जो ज़िमनी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते गए हैं, ख़ास तौर पर ये जो 11 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शन के नताइज देखने के बाद बहुत सारे जो अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या काफ लीग के, जिनसे PDM या इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से राब्ता किया गया था कि आप हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत में तब्दीली के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि अगर 10 वोट भी इधर उधर हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत पंजाब की नहीं रह पाएगी। तो उन लोगों ने भी अब जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया है। पहले ज़ाहिर सी बात है राब्ते करने से तो कोई रोक नहीं सकता, राब्ते होते हैं, हर किसी से होते हैं, तो राब्ते उनसे किए गए थे। लेकिन अब जो है उन्होंने इन ज़िमनी इलेक्शंस में जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मज़ीद उन्होंने ये किया है कि अब वो राब्ते में भी नहीं है। पहले तो इस तरीके से था कि जो फर्स्ट ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब ने जीते थे उसमें तो ये बहाने बनाते थे कि हमने मुनर्रिफ अरकान को टिकट दिया, इस वजह से वो हारे। लेकिन फिर ये जो मौजूदा ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं 11 हल्कों में, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग हारे हैं। तो इस वजह से भी ये जो अरकान है पंजाब में इनको मालूम है कि अगर अभी ये इमरान खान साहब का साथ छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी ये बेवकूफ़ी होगी और इस वक्त साथ छोड़ने का मतलब ही है कि अपनी सियासत को दफन करना। आखिर में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक जो केस था वो चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला दिया गया है कि ये जो दायरा इख्तियार है वो बैंकिंग कोर्ट का है और ये जो केस है वो अब सारा बैंकिंग कोर्ट में जाएगा और बैंकिंग कोर्ट की जो अदालत है वो ये वाला मुकदमा जो है वो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड सुनेगी। तो ये नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट फैसला भी आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, सारी नज़रें वहाँ पर जुड़ी हुई थी, ये दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, लेकिन एट द एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया कि ये उनका दायरा इख्तियार नहीं बल्कि ये आता है बैंकिंग कोर्ट के उसमें।
तो इस जो ये वाला जो केस है इसको बैंकिंग कोर्ट सुनेगी। तो ये अब सारा मामला बैंकिंग कोर्ट में क्या चलता है इस वाले से भी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।